बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 पार्ट 1। 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। Let x is equal to 0.8176 multiply 13.64. Log x is equal to log 0.8176 plus log 13.64. So यहाँ स्टेटमेंट देंगे taking log on both sides, यानी कि log x is equal to log 0.8176 यानी कि माइनस 0.0814। कैलकुलेटर से इसको लिखें log, उसका वैल्यू पुट कर दिया आ जाएगा। अभी log 13.64 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1348, यानी log x is equal to इन दोनों प्लस माइनस के करने से 1.0474। x आ जाएगा एंटी log 1.0474। तो x का एंटी लॉग लेने से ये हमारे पास आ जाएगा 11.153। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका। पार्ट 2 है, सेकंड क्वेश्चन है 789.5 पावर 1/8। Let x is equal to 789.5 power 1/8. Taking log on both sides, दोनों साइड में log लेने से log x is equal to log 789.5 power 1/8। 1/8 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/8 log 789.5 log x log x आ जाएगा 1/8 log 789.5 में log x हमारा रकम आ जाएगी 2.8973। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, ये हमारा बता देगा log x इक्वल टू 0.3621। x इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे 0.3621, एंटी लॉग लेने से आ जाएगा 2.302। ये x की वैल्यू आ जाएगी। पार्ट 3 है, थर्ड क्वेश्चन है 5 2.709 मल्टीप्लाई 7 1.239। उसी तरीके से लेट x इज इक्वल टू 2.709। ये 5 के शुरू में ले लेंगे, पावर को बना लेंगे और इसके 7 के एंड में आ जाएगा 2.39 पावर 1/7। टेकिंग log on both sides, केवल बता देगा log x is equal to log 2.709 और 1/5 प्लस log 1.2309 पावर 1/7। 1/5 शुरू में आ जाएगा, log 2.709 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.4321 प्लस इसकी वैल्यू 1/7 और log 1.239 की वैल्यू आ जाएगी 0.0930। इसको 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 0.08642 प्लस इसको 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0.0132। इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 0.0997। log x की आ जाएगी, x आ जाएगा एंटी log 0.0997। एंटी log लेने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.258। ये इसका आंसर आ जाएगा।
और 6 से 3 7 2 7 2 1 4 0.7214 multiply 20.37 divided by 60.8. इसको लिखेंगे x is equal to 0.7214 multiply 20.3 divided by 60.8 whole power 1 by 3. So taking log on both sides. यहाँ से हमारे पास log x is equal to 1 by 3 स्टार्ट में आएगा log 0.7214 plus log 20.3 minus log 60.8 1 by 3 log 0.7214 इसकी वजह आती है माइनस 0.1418 माइनस 0.1418 log 20.3 की वजह आती है 1.3089 और माइनस इसकी वैल्यू आ जाती है 1.17839. इन सब को हम जब प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है 1 by 3 और माइनस 0.6168. या इसको 1 by 3 से डिवाइड करें माइनस 0.2056 log x is equal to anti log minus 0.2056 इसकी वैल्यू आ रही है 0.6228. क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. Part 7 83 multiply 3 92 divide 127 into 5 246 is equal to x. Let x is equal to 83 multiply 92 power 1 by 3 और माइनस log डिवाइड भी करते हैं तो log नहीं लिया 127 into 246 power 1 by 5 taking log on both sides. Log x is equal to log 83 plus log 92 power 1 by 3 minus log 127 minus log 246 power 1 by 5. log 83 लेंगे से हमारे पास आ जाएगी 1.9190 plus 1 by 3 log 92 1.96 1.9637 minus log 127 2.1038 minus 1 by 5 log 246 आ जाएगा 2.3909. इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1.9190. इसको 3 से डिवाइड किया या 0.6545 minus 2.1038 और फिर माइनस आ जाएगा. इसको माइनस में डिवाइड करेंगे 0.4781. तो प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाएगी माइनस 0.1029 log x is equal to anti log minus 0.1029 is equal to 0.9707. ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस तो 8 है 438 power 3 into 0.056 under root divide 388 power 4. Same procedure. Let x is equal to 438 into 3 0.056 1 by 2 और 388
4. Taking log on both sides. Log x is equal to log 438 power 3 plus log 0.056 or 1 by 2 minus log 388 or 4. तो 3 स्टार्ट में लेगा 3 log 438 plus 1 by 2 log 0.056 minus 4 log 388. यानी 3 log 438 लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.6419 प्लस 1 by 2 log 0.05 लेंगे या देगा माइनस 1.2518 माइनस 4 log 438 आ जाएगा 2.589 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 7.9242 माइनस 0.6259 इसको 2 से डिवाइड किया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 10.3596 प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाएगी log x इक्वल टू माइनस 3.0613 x आ जाएगा एंटी log माइनस 0.30613 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.00086 इज इक्वल टू x। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। रिलेशनशिप गिवन है p e पावर n इज इक्वल टू c और डेटा गिवन है p इज इक्वल टू 80। क्वेश्चन के अंदर गिवन है p इज इक्वल टू 80, b इज इक्वल टू 3.1, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 5/2 और c जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू पुट करते हैं 80 इज इक्वल टू 3.8 पावर 5/2 इज इक्वल टू c। टेकिंग log on both sides. Log 80 is equal to log 3.8. Log 80 ये प्लस यहाँ प्लस है तो मल्टीप्लाई यहाँ इक्वल है यानी प्लस log 3.8 पावर 5/2 is equal to log c. log c स्टार्ट में लिख देते हैं log c is equal to log 80 प्लस 5/2 log 3.8 log 80 की वैल्यू आ गई 1.9030 प्लस 5/2 log 3.8 की वैल्यू आ गई log 3.1 सॉरी 3.1 आ रहा है मैं मिस्टेक से 8 लिख के 1 इसका 3.1 का डाल देंगे यानी कि 0.4913 1.9030 इसको 5 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा 0.61412 इनको प्लस किया 2.5171 log c log c इज इक्वल टू c आ जाएगा एंटी log 2.5171 इसका एंटी log लेने से हमारे पास आ जाएगी 328.94। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। Here p is equal to 905 minus q by 10. इसके बाद वैल्यू निकालना है q की
इक्वल टू 18 और क्यों हमें फाइंड आउट करना है 18 इज इक्वल टू 90 5 पावर माइनस क्यू बाई 10 इसको लिखते हैं हम log 18 इज इक्वल टू log 90 प्लस log 5 पावर माइनस क्यू बाई 10 इसको हमें वैल्यू निकाल लेते हैं log 5 माइनस क्यू बाई 10 एक साइड निकाल लिया log 18 माइनस log 90 log 18 की वैल्यू निकाल लें 1.934 माइनस log 90 की वैल्यू 0.699 इसके लिए 1.255 इनको माइनस करते हैं हमारे पास 0.699 ये log इसको फॉर्म में माइनस क्यू बाई 10 log 5 माइनस क्यू बाई 10 इज इक्वल टू 0.699 डिवाइडेड बाई log 5 इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आएगा 0.699 डिवाइडेड बाई 0.6989 यहाँ माइनस कर जाएगी तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बाई 10 इज इक्वल टू 1 अप्रॉक्सिमेटली सेम है तो ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आ गया बस 4 a is equal to pi r square pi is equal to 22 by 7 r is equal to 15 a is equal to pi 22 by 7 r is equal to 15 by 2 taking log on both sides log a is equal to log 22 minus log 7 plus log 15 power 2 log 22 की वैल्यू निकाल देंगे वाली 1.3424 माइनस log 7 की वैल्यू आ गई 0.845 प्लस इसकी वैल्यू आ गई 2 इंटू 1.1760 1.3424 minus 0.845 plus 2.3521 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये सारे प्लस माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 2.8495 log a is equal to एंटी log 2.8495 इसका एंटी log लिया यानी 707.13 इसकी एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया मैंने v is equal to 1/3 pi r square h ये फॉर्मूला दिया गया है इसके अंदर v की वैल्यू r की वैल्यू है 2.5 pi की वैल्यू है 22/7 और h की वैल्यू दी है 4.2 पुट करते हैं v is equal to 1/3 22/7 r 2.5 का स्क्वायर h 4.2 या v is equal to 22/21 2.5 power 2 और 4.2 taking log v is equal to log 22 minus log 21 plus 2 log 2.5 plus log 4.2 log लेते हैं log 22 आ जाएगा 1.3424
1.3424 माइनस log 21 आ जाएगा 1.322 प्लस 2 log 2.5 के लिए आ जाएगी 0.3979 3.79 प्लस log 4.2 के लिए आ जाएगी 0.6232। इसको करते हैं 1.3424 माइनस 1.322 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी 0.7958 प्लस 0.6232। इनको प्लस माइनस किया ये आ जाएगी log b is equal to 1.4394 v is equal to 20 log 1.4394 तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27.50 ये b की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन करते हैं। तो वैसे होगी 90 इक्वल टू p इक्वल टू 90 और 5 पावर माइनस q बाई 10। इसको लिखेंगे log p इज इक्वल टू log 90 प्लस log 5 पावर माइनस q बाई 10। यह देगा log p की वैल्यू 18 दीजिए is equal to 18 है तो log 18 is equal to log 90 plus minus q by 10 log 5। ये कर लेते हैं log 18 minus log 90 is equal to minus q by 10 log 5। इस वैल्यू पुट करते हैं आ जाएगी 1.9034 माइनस 1.255 इज इक्वल टू माइनस q by 10 log 5। log 18 के और इसका वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.699 is equal to minus q by 10 log 5 minus cancellation q by 10 is equal to 0.699 divided by log 5 0.699 ये भी approximately 0.699 आया है। q by 10 is equal to 1 therefore q by 10 is equal to 1 और q is equal to 1 multiplied 10 is equal to 10 ये इसका आंसर होगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मेथड समझाया गया है। अगर किसी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टेक्स्ट में मैसेज करें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा।